हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 14.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या देके रखा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8 लाख है। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर 5% वार्षिक हो तो 3 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है। यानी इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर क्या होता है, पी गुना 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर टी या एन दे दीजिए, आप एन ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर है क्या, ये तो ए जो है ये ए हो गया आपका जनसंख्या, मतलब बढ़ने के बाद जनसंख्या, और पी हो गया आपका वर्तमान जनसंख्या। क्या हो गया? वर्तमान जनसंख्या। और आर जो हुआ वो रेट हो गया कि कितना प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है। ठीक है, और एन क्या हो गया कि कितना टाइम लग रहा है, उसमें हम लोग टी दे रहे थे, है ना। तो कितना टाइम लग रहा है वो किस में आ गया? एन में। तो आपको क्या देके रखा है कि वर्तमान जनसंख्या 8 लाख है, यही ना देके रखा है क्वेश्चन में। और बढ़ने की जो दर है वो 5% है, और टाइम जो देके रखा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कि ए बराबर पी के जगह में लिख लेंगे 8 लाख, है ना। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस आर में हो जाएगा 5 बटे में 100 फॉर्मूला से, और एन के जगह में क्या दोगे? 3, क्योंकि 3 वर्ष है ना। अब यहाँ से आपका निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुना कर दो, और यहाँ से आप क्या हो जाएगा, या एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा, है ना। और 100 गुना 1 हो जाएगा 100, और प्लस 5 ये ना होगा, और पे पावर 3, यानी आपका क्या हो जाएगा 8 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 105 गुना 105 बटे 100 पे पावर 3। अब यहाँ से आप उसको थोड़ा तोड़ के लिख लीजिए, तो 8 लाख और ये क्या हो जाएगा 105 बटे 100, ये पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। 105 बटे 100। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं तो 5 दूनी 10, 21 5 6 होता है 105, और ये 2 से काटोगे 2 चौके 8। अब गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो 105 गुना 105 गुना 21 गुना 4। तो इसको अगर गुना करोगे, अच्छा यहाँ से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, 8 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो, 5 दूनी 10, 21 5 6, ठीक है 105, और नहीं घट रहा ना। तो इसको अगर गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 21 गुना 4 हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 84, और 105 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 11 दहाई 110, है ना। और यहाँ से 84 से गुना करो, लगता कि गड़बड़ क्या आता है, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दो 10, है ना। तो यहाँ पर कैरी 1, 4 एकन 4, 4 एकन 4, फिर आ जाएगा 8 5 40, 8 दूना 16 और 4 20, कैरी 2 8 8, 0 0 0 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, 92 61 00। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 9 2 6 1 00। इसका मतलब कि जनसंख्या में कितना हो गया आपका, अभी का जनसंख्या कितना निकल गया कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, 92, है ना, 9,26,100। समझ में आया? तो यही हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देके रखा है क्वेश्चन में, हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं कि गांव के विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2 वर्षों में 5% और 10% गाँव का विद्युतीकरण किया। देखिए ये समझने वाली बात है ना। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको कैसे बनाएंगे अभी बता रहे हैं। यदि 2 वर्ष पूर्व जिन गाँव में बिजली नहीं थी उनकी संख्या 25,000 है वो, तो अब कुल कितने गाँव में बिजली पहुंचा दी गई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया कुल कितने गाँव में बिजली पहुंचा दी गई, तो अगर इसको अगर आंसर के हिसाब से मिलाइएगा तो इसमें क्वेश्चन होना चाहिए कि अब कितने ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचा दी गई। अभी बताते हैं, बनाने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या देके रखा है दूसरा नंबर पे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं हम लोग, जब अलग अलग देके रखिए तो अलग अलग देके रखिएगा तो हम लोग बनाते हैं 1 + R1/100 एक बार में इंटू 1 + R2/100, मतलब जितना बार प्रतिशत दे के रखेगा उतना बार इसको गुना करते जाइए इसी तरह से। तो इसमें आपको दे के रखा है कि P के जगह में 25,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 की जगह दूसरा नंबर में 25,000 और गुना 1 + पहला बार में कितना प्रतिशत है 5%, तो 5/100। दूसरा बार में कितना प्रतिशत है वो है 10%, तो 10/100 है ना, यही ना होगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा 25,000 और गुना देखिए 100, यहाँ पर ये कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 100 + 5/100 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 + 10/100 और यहाँ से गुना कर लीजिए 25,000 गुना 100 और 5 105/100 गुना 110/100। क्या से कैंसिल करोगे तो 2 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ खत्म। और इसको गुना कीजिए आपका कितना आ जाएगा, गुना कर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, हम एक बार बता देते हैं, गुना कर लेना बाकी आप। इसका आ जाएगा आपका 28,875। ठीक है, तो एक्चुअली में कितना गांव में अब बिजली पहुंचा दी गई है 28,875 में। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये आंसर में ये नहीं देगा, आंसर में आपको देके रखा है 3,875, 3,875 गांव में बिजली पहुंचाई गई है। तो एक्चुअली में इतना गांव में बिजली पहुंचा है ना, इतना गांव में बिजली पहुंचा है ना, तो आंसर ये होना चाहिए। लेकिन आपको देके आपको क्या कर लेना है, अगर आंसर के हिसाब से मिलाइएगा तो अधिक, तो इसीलिए बिजली अधिक गांव में पहुंचाई गई है ना, अधिक गांव में तो आपको पहले से 25,000 क्या देके रखा कि 25,000 गांव में बिजली नहीं थी, तो 25,000 गांव में बिजली नहीं थी। अभी जो 2 वर्ष में पहुंचाया वो 28,875 गांव में बिजली पहुंचाया, तो 28,875 गांव में बिजली पहुंचाया, पहले से 25,000 गांव में बिजली नहीं था। यहाँ से घटा दो आपका आ जाएगा 3,875, यानी इतना गांव में अधिक बिजली पहुंचा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप का क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। और इसमें और एक टाइप है कि जब घटता हो, देखिए यहाँ पर बढ़ता है ना, जनसंख्या यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर भी बिजली का जो ये हुआ वो बढ़ा। ठीक है, तो घटने वाला क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर जो रिलेटेड है इसी के। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या देख रखा है कि 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 1,60,000 थी। गत 3 वर्षों में इसमें क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की वृद्धि हुई। समझ में आया ना। तो 3 बार 3 साल में। तो शहर का वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो अब जो है 3 वर्ष के बाद बढ़ने के बाद, जैसे आपको मान लीजिए कि 2018 में जनसंख्या कुछ देख रखा है, फिर उसमें बढ़ा 2019 में, फिर उसमें बढ़ा 2020 में। ठीक है, तो उस तरह से जनसंख्या बढ़ने के बाद जो 2021 में जनसंख्या बना वो कितना हुआ हम लोग को पता कर लेना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि A बराबर P गुना 1 +
R1/100, चूंकि यहाँ पर 3 साल है तो R2/100 और 1 साल हो जाएगा 1 + R3/100। समझ में आया? बस इसको सिर्फ समझ लिए, ये एग्जाम के व्यू से नहीं होता है ना। और एग्जाम में अगर आता भी है कॉम्पिटिटिव लेवल में तो ऑब्जेक्टिव आता है, सिर्फ आपको बना के ये करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको स्टेप से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब दिमाग लगाइए कि अब पहले जो जनसंख्या था 3 साल पहले वो कितना था, 1,60,000, 1,60,000 है ना, 1,60,000। अब इसमें पहला बार कितना बढ़ा, 3%, तो 3/100। दूसरा बार कितना बढ़ा, 2.5%, तो 2.5/100। और तीसरा बार कितना बढ़ा, 5%, तो 5/100 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए इसको सोल्व करने में, लेकिन आप में शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये करोगे तो एलसीएम लीजिएगा तो 100 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 + 3। यहाँ पर दिमाग लगाइए, देखिए ऐसे पॉइंट हटा रहे हैं तो पॉइंट हटाने के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर नीचे 1 0 आ जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1000 आ जाएगा एलसीएम, है ना। तो 1000 + 25 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और 100 + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,60,000, और यहाँ पर हो जाएगा 100 और 3, 103/100, ब्रैकेट हटाने पर गुना आएगा। यहाँ पर 1000 + 25 कितना हो जाएगा 1025 बटे में 1000, यहाँ पर 105 हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, बहुत ही आसान सा सिर्फ फॉर्मूला का यूज होना चाहिए। यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल कर दो, 10 से ये वाला 0 कैंसिल कर दो, 10 से ये वाला 0 कैंसिल कर दो। अब इसको भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, देखो 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटे, इसको अगर ये करोगे तो 21 5 6 105। ठीक है, फिर इसको अगर हम भाग लगाते हैं तो देखो तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपको अगर भाग लगाइएगा तो 25 चुका 100, है ना। और यहाँ से अगर भाग लगाते हैं तो कितना बार में आएगा 205 में, 205 गुना 25, 5 25, है ना, 5 दूनी 10, 205 से काटना पड़ेगा, 5 से काटे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 20 5 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4 बार में, और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकन 5 41, 4 दूनी 8। तो गुना कर लेना, 21 गुना 41 गुना 103 गुना 2, और इसको अगर आप गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 1,77,366। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जनसंख्या कितना हो गया 1,77,366। ठीक है, चलिए आज यहीं तक के लिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।